हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो एक क्वेश्चन आपको शायद पूरा दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं दिखता हूँ थोड़ा सा फर्स्ट। हाँ, अब आपको प्रॉपर मैंने क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता कि राम जो है वो लूज़ करता है 12.2%। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू वाला लेक्चर डाला था, उसमें आपको ये चीज़ समझाई थी 12.2% कितना होता है एक बैट। ठीक है, अब अपना चलो एक क्वेश्चन पहले बोलता हूँ फिर समझाता हूँ। राम लूज़ कर रहा है 12.2% मनी का, अपनी मनी। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर। जो बाकी खर्चा करते हैं उसके 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 बाद कितने पैसे बचते हैं? उसके बाद बचते हैं 630 रुपये। ठीक है, 630 रुपये जो है उसके पास बचते हैं। ठीक है, तो अब इसको इस टाइप क्वेश्चन को कैसे डील करना है। बोला राम ने लूज़ करे कितने पैसे? 12.2%। 12.2% की वैल्यू क्या होती है? 12.2% की वैल्यू क्या होती है? एक बैट। ठीक है, यानी कि उसने कितना लूज़ करा हुआ। आप देखो, मैं जो चीज़ करता हूँ, मैं जो जैसे मैं करता हूँ, मैं वही चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने क्या करा, समझो कि मैंने क्या बोला कि वो उसने जो लूज़ करा वो आठ के मल्टीपल में कोई वैल्यू होगी, क्योंकि फ्रैक्शन है ना। अब इसके जो जितना लूज़ करा वो मैंने 8 के मल्टीपल में कोई वैल्यू मैं मान लेता हूँ। मैं 8 के मल्टीपल में एक वैल्यू मान लेता हूँ 80, है ना, सिंपल। मैंने बोला कि इसकी इनकम मान ली 80 होगी। क्या बोला मैंने? बोला कि राम, पहले उस क्वेश्चन में बोला कि राम लूजेस 12.2% अपनी मनी का। तो मैंने बोला कि इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है, तो मैं इसके 8 के मल्टीपल में कोई वैल्यू मान लेता हूँ। मैंने 80 मान ली सिंपल के लिए। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। मैंने 80 क्यों माना? क्योंकि 0 लगाओ ना तो इजीली क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझो कि बोला कि राम लूज करा 1/8 अपनी मनी का, यानी कितना लूज करा होगा? 1/8 अपनी मनी का, यानी इनकम अगर मैंने 8 मानी, इसकी 80 मानी, तो कितना होगा? कितना लूज करा होगा उसने? कितना लूज करा होगा? 1/8 ऑफ 80, यानी कितना कितना लॉस का हो गया? तो 10 का। ठीक है, 80 में से 10 का लॉस हो तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग कितनी बची? ये बची आपकी 70 रुपये उसको, है ना। अगर 80 है, 80 में से उसने 1/8 लूज कर दिया, कितना 10 लूज कर दिया, कितना बचा? 70। ठीक है, अब उसने बोला कि अब इसके ऊपर 75% की वैल्यू कितनी? 3 बचा, 3 बचा। इसके ऊपर डिपेंड, अब इसके ऊपर खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करा होगा उसने? तो देखो इसको 2 × 2 35 का, तो मैंने 105/2। अब उसको डिवाइड मत करना। देखो, अब 70 में से इतना खर्चा करती है, अब 70 में से इतना खर्चा करती है, कितना बचा होगा उसके पास? 70 में से 105/2 उसने खर्चा कर दिया, तब उसको कितना? 70 × 2 40 - 105/2, कितना बचा? 35/2। ठीक है, 35/2 उसका पास बचा। अब क्वेश्चन में क्या बोलो? 35/2 की वैल्यू क्या दी आपको? 630। 7 × 5 = 7, 9। ठीक है, 9 है ना, 7 × 5 = 7, 9, तो 5 18 में जाता है। ठीक है, एक की वैल्यू नहीं, एक की वैल्यू है 36। अगर एक की वैल्यू 36 है तो 8 की वैल्यू 80 की वैल्यू कितना है? 36 × 8, 8 के 24, 8 के 48, 4 24 28, 2880 आपका आंसर आ गया। जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो चीज़ें उससे ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, मेरे को नहीं पता कि आपने कैसे समझा हुआ, बट मैंने जो चीज़ समझी हुई, जैसे मैंने मैथ समझा हुआ, मैं हमेशा परसेंटेज ऐसे ही क्वेश्चन करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ लेट करनी है, तो या तो आप 100 लेट करो, या अब देखो यहाँ फ्रैक्शन थी, मैंने फ्रैक्शन के बेस पर चीज़ें मैंने जो अपनी वैल्यू है वो लेट करी, उससे क्या होगा? क्वेश्चन जो है सिंपल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे अगर यहाँ पे 7 होता सपोज करो, ठीक है, कुछ वैल्यू होती 14, 2/7 कुछ वैल्यू, यहाँ 7 होता, मैं 7 की मल्टीपल कोई वैल्यू लेट करता, 70 लेट कर लेता। ठीक है, तो वो चीज़ है भाई। अब इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी डाला हुआ। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में होगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखेंगे, ये देखना ध्यान से। ठीक है, तो एग्जाम होगा तब देखना आप, यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे इतना खर्चा कर दिया, इतना वो कर दिया, वही चीज़। ठीक है, तो ये इरेज कर रहा हूँ, नीचे नहीं उतारा भाई बाद में उतार देना। ठीक है, अब चलो पहले क्वेश्चन में समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, ऐसे लग रहा है ना कितना कितना टफ क्वेश्चन डाला हुआ है, बट भाई TCS जो है वैसे क्वेश्चन डालती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में भी VLW के एग्जाम में भी अलजबरा है, और VLW के एग्जाम में भी रेशियो है, और इसमें जो दोनों कॉम्बिनेशन है। कुछ नहीं करना,
सिर्फ आपको अगर फॉर्मूले आते हैं ना तो आपके क्वेश्चन 2 मिनट में निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको इतना कर जो समझाऊंगा वो इतना करूँगा, बट मैं अभी बाद में बताऊँगा कि इसको शॉर्ट कैसे करना है अगर आपको फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, अब देखो मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी। ठीक है, अब देखो इसको ए लिखूंगा, ये पूरा ए लिखूंगा, कितना है ए क्यू प्लस बी क्यू ओवर ए माइनस बी इंटू बी क्यू ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये चीज लिखी। अब देखो एक चीज में देखो, अब इस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। फॉर्मूला भी आपके भैया अलजेब्रा भी आपके टॉपिक में वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बस अब ये चीज़ यहाँ पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, रूट पूरा यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र ओवर ए माइनस बी इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यहाँ ए प्लस बी और यार प्लस बी माइनस बी, पीछे आएगा ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये 2 बार आ रहा है ना, अब जब रूट कैंसिल हो तो ये क्या बनेगा, रूट बेस सेम पावर एड, तो ये कैंसिल होकर क्या बनेगा ए प्लस बी। अब देखो मैंने इतना चीज़ आपको समझाने के लिए करी ना, अब ये चीज़ अगर मेरे को फॉर्मूला आता होगा तो मैं मेंटली कर लूँगा ना। मेंटली कैसे करूँगा, अब ए क्यू प्लस बी क्यू है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, तो ए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचा ए प्लस बी, यहाँ पे क्या बचा ए प्लस बी, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करके रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप आंसर। ये चीज़ मैंने अभी आपके सामने करी है, ये चीज़ मेंटली भी आप कर सकते हो, और मेंटली ही आपको एग्जाम में करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बचता है। यार मैथ एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप जितना टाइम बचा सकते हो ना इन चीज़ों पर, उतना बड़ा बेनिफिट है। और यहाँ पे जितना आप, मैं मानता हूँ मैथ रीजनिंग को जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना चीज़ें आती है। ठीक है, और मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, तो मैंने भी उतनी प्रैक्टिस करी है यार, तभी सिखाने का बिल बनाऊँ, है ना। अगर नहीं करी हो तो भाई मैं कैसे सिखा पाता यार आपको, है ना। तो वो चीज़ें मेरे क्वेश्चन वाला क्वेश्चन समझा दिया, रिलीज कर देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा यार, टेंशन हो, बस वीडियो पे लेक्चर इस चैनल पे पढ़ने का है, बड़े सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन प्राइस में वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ऐसे वाला। ठीक है, तो ये आप याद रखो, प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। ठीक है, प्राइस इन्वर्सली का मतलब क्या है कि अगर जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन उसकी कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन उसकी ज़्यादा करेंगे, है ना। दूसरी बात, जब प्राइस कीमत कम होती है तो हम कोई चीज़ जो हम हमारी अच्छी पसंद वाली चीज़ है वो ज़्यादा खाते हैं, है ना, कंजम्पशन कम ज़्यादा करते हैं। और जब जो प्राइस उसका बढ़ जाता है तो हम उसकी कंजम्पशन जो है कम कर देते हैं। सिंपल सा केस है। अब बोला कि उसने बोला प्राइस जो है वो 20% कम हुआ, तो 20% वैल्यू कितना ठीक है 5, तो प्राइस कितना कम हुआ 5 से 4 हुआ, तो कंजम्पशन क्या होगी इसको उल्टा 4 से 5 हुई। अब कितना चीज़ आ रहा है 1 का, किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है 4 पे, 1 पे जाके फिर परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। कोई भी चीज़ कम होगी, कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, वो ओरिजिनल में बढ़ेगी, ओरिजिनल में बढ़ेगी, ओरिजिनल पे बढ़ेगी, ओरिजिनल पे कम होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है भाई, जब बढ़ेगी अब सेम इस क्वेश्चन में बोल रहा है इंक्रीज का डिक्रीज का इंक्रीज बोलते हो, क्या हो जाएगी प्राइस 5 से 6, नब्बे कितने 6 से 5 कितना देने हुआ 1 का, किस पे 6 पे इंटू 100, 1 और 6 की वैल्यू क्या होती है आई थिंक 16 2 3 होती है 3 हाँ 16 2 3 देखो ना। मैंने अब देखो मेरे को परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू पता ना, आपको पहले आंसर बता दिया। अभी आपको समझाने के लिए मैं इतना सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे को इतनी चीज़ें भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ हो या कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ हो यार, मैथ हो कोई भी चीज़ हो, मैं मानता हूँ यार अगर आप प्रैक्टिस करो ना किसी भी चीज़ में तो आप हर एक चीज़ सीख सकते हो यार। सीखने वाला होना चाहिए, मतलब सीखने वाला। अब मैं सिखाने वाला तो हूँ, सीखोगे नहीं आप तो आप कैसे। अब देखो ना, सबसे पहली चीज़ जो है, अगर कोई बंदा, अगर देखो अब आप वीडियो देख रहे हो, बाद में वीडियो देखोगे, अगर सपोज आपके डाउट आ रहे हैं और आप पूछ रहे हो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो या मेरे को टेलीग्राम पे DM करके पूछ रहे हो, तो यार आप चाहते हो कि आप में इम्प्रूव होना। अब अगर सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आधे घंटे के लेक्चर डाल रहा हूँ,
आप पूछ ही नहीं रहे, फिर मेरे को बोल रहे हो कि यार सर मैथ कैसे आएगा, मैं कैसे मैथ करूँगी, मैं कैसे मैथ करूँगा। भाई तो आएगा नहीं मैथ, कोई भी चीज़ नहीं आएगी। जब आप खुद ही इतने सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ, तो कैसी चीज़ें होंगी। मेरा जो काम है पढ़ाने का वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसकी चीज़ों को सीखने का काम तो आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो बंदा अपने डाउट्स को नहीं पूछेगा तो वो तो पीछे रह जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए इतनी कन्वीनियंस करी हुई है कि आपको मैंने अपनी पर्सनल आईडी टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है, ठीक है। आप इवन कि शायद नंबर भी शेयर होगा, आप वहाँ कहीं भी पूछ सकते हो यार, पूछो तो सही। अब अगर पूछोगे नहीं तो आप फिर बोलोगे मेरे को डर, बोलोगे सर मेरे को मैथ नहीं, तो कैसे आएगा भाई मैथ। कोई भी चीज़ मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। और अगर आपको मैं अभी लिख के अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको VLW क्लियर करना है ना भाई, तो ये आपका मैथ और VLW अगर आपको क्लियर करना है तो भाई आपको मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई। ये जो 42 मार्क्स है ना भाई, इसमें आप जितना स्कोर कर लोगे ना, आप कट ऑफ से आगे जाओगे, बस इसमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप इसमें स्कोर अच्छा नहीं कर पाए भाई, फिर भूल जाओ, क्योंकि कट ऑफ के आसपास भी नहीं फटकोगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, चीज़ें सीख, कोई भी चीज़ सीखने से चीज़ें होती है ना। अगर मैं बोलूँ यार, अगर मैं वही बोलूँ, मैं अगर मैं पढ़ाने के काबिल हुआ तो मैंने भी चीज़ें सीखी है तभी पढ़ाने के काबिल हुआ। ऐसा थोड़ी खुद ब खुद मुंह पे दिमाग में गुस्से आती है चीज़ें, ठीक है। बाकी पूछना तो आपकी जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बोला, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ। अभी क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन लूजेज 20% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ द रिमाइंडर ही इज लेफ्ट विद 120। बोला एक बंदा 20% अपनी मनी लूज करता है और आफ्टर स्पेंडिंग 85% जब खर्च करता है उसके पास कितना पैसा बचता है, 120 रुपये, ठीक है। तो बोलता है कि उसके पास पहले कितने पैसे थे। ऑप्शन है 1200, 1000, 800, 500। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं भी देखूँ कितना बंदे पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आया तो बंदा, फिर दूसरा बंदा भी डीमोटिवेट होता है कि मैं इतना एफर्ट क्यों करूँ। अब मैं आपके लिए देखो अभी तीसरा वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, फिर इसको एडिट करूँगा, फिर आपको अपलोड करूँगा। तो भाई आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो भाई आपका भी बनता है कि चीज़ों को अच्छे से रिस्पॉन्स करो। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन A/B C/D, बस इतना है। और थर्ड क्वेश्चन A/B B/C, बस ये चीज़ है ना। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को ना, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर ऑप्शन यूज़ करूँ तो मैं आराम से क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। देखो अब आपको इसमें क्या दिया हुआ, 12, 24, 27 और x निकालना है ना। 12, 2 ये ना, एक्स की वैल्यू 54, यानी कि आपको यहाँ पे भी 54 बनाना है, यहाँ भी 54 बनाना है। अब यहाँ पे आपको A की वैल्यू, यहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है। अब मैं कौन सी वैल्यू, देखो 36 है ना, 36 है ना, मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँगा तो आप हमारा आंसर आ सकता, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो मैं 24 पुट करता हूँ, 24 ऑप्शन पुट करता हूँ, 24/36 A/B B/C, C की वैल्यू नहीं, एक्स निकालना है, वही निकालना है। तो 12 2 12 दिखे, 2 18 लो, एक्स की वैल्यू नहीं 54, बस यही पूछा था उसने। मैंने अब यहाँ पे 24 को पुट करा, 24 को पुट करा, क्योंकि 24 और 36 दोनों एक ही टेबल में आए थे, 12 के टेबल में आए थे, 4 के टेबल में आए थे, 6 में आते हैं, कुछ में भी, ठीक है। तो बस कट कर दिया क्वेश्चन। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब कुछ निकालना हो तो भाई मैं ऑप्शन यूज करता हूँ, उससे क्वेश्चन जल्दी भी निकल जाता है और फास्ट भी निकल जाता है, जल्दी भी निकल जाता है, ठीक है। तो भाई देखो यार, मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, अभी इसके बाद शायद मैं आगे आने वाले दिनों, कुछ 1-2 दिन में मैं कौन से लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले जानकारी देना जरूरी होता है, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। ट्रिग्नोमेट्री, मिक्सर एलिगेशन, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में, पर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछ सकता, अलजेब्रा नहीं पूछ, हमें पढ़ना हर एक चीज़ है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ मैंने पर्सनली सीखी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में मैथ जो आ रहा है ना, बेसिक अगर आपको बेसिक हर एक टॉपिक का बेसिक पता होगा ना, आप कुछ निकाल सकते हो, बट आपको उस बेसिक की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद कौन सा टॉपिक था यार प्लान कर रहा, हाँ ज्योमेट्री,
ज्योमेट्री। उसके बाद कौन सा टॉपिक है जो दिमाग में नहीं घुस रहा, हाँ ये पार्टनरशिप, ये भी क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये चारों लेक्चर ना अगले आने वाले 2 दिनों में 2 दिन में ये खत्म। अब ज्योमेट्री तो खत्म नहीं होगी, ठीक है, बट शुरुआत उसकी कर दूंगा, है ना। खत्म नहीं, अब इसको ज्योमेट्री पढ़ने में एक हफ्ता तो लगेगा अच्छे से प्रॉपर वे में अच्छे से चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाली मैंने मैं चैनल पे करवाई हुई है। पार्टनरशिप मैंने अभी एक लेक्चर डाला था उसका, तो उसके बाद मैंने डाला नहीं, तो मैं उसको पार्टनरशिप को दोबारा मैं पूरा प्रॉपर वे में समझाऊंगा, ठीक है। अब इनके सभी के लेक्चर जो है आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, चीज़ें इन सभी लेक्चर जो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको आपके ही कन्वीनियंस के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको मैं अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो है आपको सिखा दूँगा।